बाबरकत नाम है। आप सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग अजीजों। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद बारहा हमें मौका देते हैं कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सब मिलकर सीखें। तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज देखते हैं मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत जो है वो क्या है। मोहब्बत आजकल जो मोहब्बत की जाती है वो कौन सी मोहब्बत है, हमें हमारा खुदावंद कैसी मोहब्बत को कबूल करता है, खुदा को कैसी मोहब्बत पसंद है। स्पेशली मैं नहीं ये कहूंगी कि ये यंगस्टर के लिए है सिर्फ। मैं ये सोचती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि मोहब्बत जिसके पीछे आजकल दुनिया जिसकी बड़े चर्चे हैं कि जी हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम अपने खुदा से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत है क्या आखिरकार। खुदावंद के पाक कलाम में अगर हम देखें पहला करंथियों उसका 13 बाब और उसमें अगर हम 4 से 7 आयत में देखें तो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, अजीजों मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। जितने बहन भाइयों ने आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुना है, उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद आज हमें बताएगा कि ये मोहब्बत जो कलाम मुकद्दस में हॉली बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ये मोहब्बत में इतनी ज्यादा खूबियां हैं, ये कौन सी मोहब्बत है। क्या ये जिनसी मोहब्बत है जिसको आरोस मोहब्बत कहते हैं? क्या ये वो वाली मोहब्बत है? ये मोहब्बत के वर्ड्स को जिन कैटेगरीज में जो है वो जिनको इसको डिवाइड किया गया है, ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है। और आरोस वर्ड जो है इसका मतलब होता है कि जिनसी मोहब्बत। और जिनसी मोहब्बत जो है, कम से कम जिनसी मोहब्बत में क्या वो साबिर होती है? जिनसी मोहब्बत क्या हसद नहीं करती? जिनसी मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं? गौर कीजिएगा कि ये सारी और वो जिनसी मोहब्बत है क्या? ये वो मोहब्बत है जो आजकल के नौजवानों में, एक अनमैरिड कपल्स में जिनसी मोहब्बत है, जिसमें जो कि साबिर नहीं है, जिसमें के हर तरह का हसद पाया जाता है। क्यों? इसलिए कि ये जिनसी मोहब्बत है, सिर्फ एक हवस है, सिर्फ एक एक क्या कहते हैं, एक नीड पूरी की जाती है जिस जो कि खुदा को पसंद नहीं है, जिसमें कि हमने पहला करंथियों उसके 13 बाब की 4 से 7 आयत में जितनी भी बातें हमने जो पढ़ी हैं, आप इसको निकाल सकते हैं और अपने सामने रख सकते हैं। लिखा है कि नाजेबा काम नहीं करती। जिनसी मोहब्बत जो है अजीजों, इसको खुदा पसंद नहीं करता और ना ही ये मोहब्बत जो है कामयाब है, और ना ही खुदा ने ऐसी मोहब्बत करने का हुक्म दिया है या फिर हमें जो है ना इजाजत दी है। हुक्म तो नहीं कह सकते, हमें कोई ऐसी परमिशन नहीं है कि हम जिनसी मोहब्बत करें। जिनसी मोहब्बत जो है ये नाजेबा काम करवाती है, ये झुंझलाती भी है, ये हसद भी इसमें आ जाता है और इसमें किसी किस्म का कोई सब्र, कोई ये चीजें नहीं पाई जाती। इसमें बदगुमानी होती है। अगर हम किसी एक शख्स को, किसी एक पर्सन को कोई यूज कर रहा है तो वो नेक्स्ट जो है वो उसको अगर दोबारा से यूज किया जाएगा तो वो चीजें जो है वो हसद पैदा करेंगी, बदगुमानी पैदा करेंगी, लड़ाई झगड़े, इवन के लोग जो है वो एक दूसरे की कत्लो गारत पर आ जाते हैं। और ये है अरोज मोहब्बत। वाज की किताब में देखें, चैप्टर 7 पे आएंगे हम। चैप्टर 7 को देखेंगे हम। और उसकी
वर्स 6 से देखेंगे, 6 आयत से। इसका चैप्टर वाज की किताब में वाज कहता है कि लिखने वाला जो है वो ये कहता है राइटर कि ये जो मोहब्बत है ये सारा कुछ ये क्या है, ये बुतलान है और ये बेफायदा है और इसका जो है वो कोई भी मतलब कहते हैं कि इसका कोई वजूद नहीं है। ये जो जिनसी अरोज मोहब्बत है, जो जिनसी मोहब्बत है, ये इंसान को खुदावंद के सामने ठहरने नहीं देती, या हम खुदावंद के सामने दिलेरी के साथ नहीं आ सकते, या अपने आप को रास्तबाजी के साथ खुदावंद के सामने जो है वो लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि खुदावंद ऐसी मोहब्बत को पसंद नहीं करता। खुदावंद जो है वो जोड़ों को, कपल्स को, गर्लफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड को जो है वो बरकत नहीं देता, बल्कि खुदावंद जो है, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है कि ब्याह करना क्या समझा जाए, इज्जत की बात समझी जाए, यानी कि ब्याह करना जो है वो खुदावंद के नजदीक जो है वो इज्जत की बात है, और खुदावंद हमेशा जो है वो अज़दवाजी जोड़ों को और हस्बैंड वाइफ को जो है वो बरकत देता है। तो अजीजो आज जो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देखते हैं, तो हमें जो है इस बात के लिए अपने बच्चों को इस बात के लिए तरबियत पजीर करना है कि ये जो जिनसी मोहब्बत है वो क्या है, वो हमारे जिंदा खुदावंद को पसंद नहीं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी के नबूवत करो, यानी कि मोहब्बत के तालिब हो, लेकिन ऐसी मोहब्बत के नहीं जिसमें के गुनाह पाया जाए, जिसमें जिनसी अरोज मोहब्बत, यानी कि ऐसी मोहब्बत जो इंसान को खुदा से दूर ले जाए, इस तरह की मोहब्बत के नहीं तालिब होना। हमें मोहब्बत के तालिब होना है और रूहानी नेमतों के भी आर्ज होना है, यानी कि वो मोहब्बत जो हमने पहला करंथी उसके 13 बाब में जो जिसको हमने पढ़ा है 4 से 7 आयत, वो ऐसी मोहब्बत है। और हम देखेंगे कि अगर कलाम मुकद्दस में मोहब्बत में इतनी खूबियां हैं, तो ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें कि मोहब्बत को जवाल नहीं है, जिसमें कि अगर हम लास्ट वर्स में देखें तो लिखा है गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों क्या है, दायमी है, मगर अफजल इनमें क्या है, मोहब्बत है। क्योंकि क्रिटिकल टाइम में, मुश्किल वक्त में इंसान का ईमान जाता रहता है, इंसान की उम्मीद जाती रहती है, लेकिन जो उसके अंदर मोहब्बत होती है वो जिंदा रहती है। अगर हम कहते हैं हम अपने जिंदा खुदा से बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो वो मोहब्बत वहां पर रहती है, लेकिन हमारा माइंड जो है, जो शक व शुबात का बॉक्स है, ठीक है, हम अपने जहन से नहीं, ईमान लाना दिल से, ठीक है, और इकरार जुबान से, मुंह से किया जाता है। सो अगर हम ये सोचें कि हम अपने दिमाग से ईमान ला सकते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जहन जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलता है, ठीक है। सो लेकिन अगर हम ईमान में इस कदर मजबूत हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, तो वहां पर वो शक्को शुबात का जो बॉक्स है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, जो कि हमें हर तरह के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सोचने के लिए आमादा करता है, वहां पर वो भी अगर हम उसको भी खुदावंद के हजूर जो है वो सिलेंडर कर दें, तो बेशक वो भी फिर शक्को शुबात का जो है वो बॉक्स नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, वो भी दिल की तरह काम करेगा कि हम मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे। एक ये कैटेगरी है अरोज़े मोहब्बत, जिसको हम जिनसी मोहब्बत के नाम से जो है वो कहते हैं कि ये जिनसी मोहब्बत है जो कि खुदा को पसंद नहीं, जिसमें कि ये तकरीबन इनमें से कोई भी ऐसी खूबी जो है वो पाई नहीं जाती, जो कि कुछ भी नहीं सहती, ठीक है। लिखा है ना कि सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, नो नेवर एवर। इसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, हम देखते हैं कि हम इधर लोगों को देखते हैं कि 6 मंथ और 1 ईयर और इवन के बच्चे, मतलब हमने कपल्स को देखा है कि वो मैरिड नहीं है, उनके बच्चे तक हो जाते हैं, उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बाद ब्रेकअप,
और कोई नहीं जानता कि ब्रेकअप किस वजह से हुआ, छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें। जिनसी मोहब्बत में ऐसी कोई खूबी नहीं पाई जाती जिसको हम अरोज़े मोहब्बत कहते हैं। और उसकी दूसरी कैटेगरी है, उसमें है स्टोरगे। स्टोरगे मोहब्बत जो है, अब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में हम देखें कि ये है पाक मोहब्बत। अब पाक मोहब्बत जो है, पहला यूहन्ना उसका 4:20 देखेंगे हम। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 20 आयत में अगर हम देखें, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। आमीन। यानी कि ये मोहब्बत है पाक मोहब्बत। ये मोहब्बत है जिसमें के मसीह यसू जिसको कबूल करते हैं, जिसमें के ये सारी खूबियां जो हैं वो पाई जाती हैं। यानी कि ये वो मोहब्बत है जो बहन भाइयों की मोहब्बत है, जिसे कि खुदा पसंद करता है कि अगर तू अपने भाई को झूठा कहता है तो तू मोहब्बत नहीं रखता। जिसको तू जानता है, जिससे तू वाकिफ है, जिससे तेरा ब्लड रिलेशन है, या जिसको हर तौर से जानता है, अगर तू उससे मोहब्बत नहीं रखता तो मुझे तो तूने देखा भी नहीं है, तो मुझसे तू कैसी मोहब्बत रखेगा। ये वो मोहब्बत है जो हम करते हैं, दोस्तों के साथ मोहब्बत करते हैं। अगर पहला पत्रस के पहले बाब उसकी 22 आयत में आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में, पहला पत्रस उसके पहला बाब और उसकी 22 आयत पे, ये वो पाक मोहब्बत है जिसमें वो खूबियां पाई जाती हैं। लिखा है, चूंकि तुमने हक की ताबियादारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। ये वो मोहब्बत है जिसको हम स्टोर की मोहब्बत का नाम देते हैं। ठीक है, ये वो मोहब्बत है जो खुदा को पसंद है। यानी कि ये पाक मोहब्बत है जो बहन भाइयों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान, जो माँ बाप की मोहब्बत उनके बच्चों के लिए, जो बहन भाइयों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए होती है, जिसे कि खुदा पसंद करता है। और जिसमें किसी हद तक जो है ये बातें, इसमें सारी तो नहीं, 4 से 7 आयत में जितनी भी बातें हैं ये सारी तो नहीं उसमें इंक्लूड हम कर सकते, सारी तो उसमें नहीं आ सकती, लेकिन उसमें कुछ बातें जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, और अगर हम देखें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, पहला सैमुअल खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में हम देखते हैं, पहला सैमुअल उसका 18 बाब। हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यहाँ पर कि जहाँ पर नातन साउल का बेटा और दाऊद जो है वो आपस में, यूनतन और इसको पूरा ही हमें देखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको आपको मुख्तसर करके बताती हूँ कि हम देखते हैं कि यूनतन जो है, जो साउल का बेटा है, जबकि साउल बादशाह जो है वो दाऊद बादशाह को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा, लेकिन यूनतन जो है वो क्या कर रहा है, वो जैसे बरादाना मोहब्बत, दोस्त, क्योंकि वो उसका दोस्त था और वो उसको हर तौर से क्या कर रहा है, वो उससे बहुत मोहब्बत रखता है और वो हर तौर से उसको बचाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। यानी कि उसको पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन
सॉरी, वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है दाऊद को कि इस टाइम जो है वो मेरे फादर की जो थिंकिंग है तेरे अबाउट जो है वो क्या सोच रहा है, और इस वक्त उसका जो है वो तेरे बारे में क्या प्लान है कि वो क्या करना चाह रहा है और तुझे किस तौर से वो पकड़ेगा या तुम्हें किस तरह से मारेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों की मोहब्बत है, यानी कि वो आपस में दोनों दोस्त हैं और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इवन के यूनतन जो है वो बहुत ज्यादा रोता भी है, बहुत ज्यादा साउल का बेटा जो है वो जो दाऊद के साथ मोहब्बत रखता है, और वो बहुत रोता है इस बात के लिए भी कि मतलब मेरा फादर जो है वो उसके लिए क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है और क्यों उसको मतलब मारने के लिए हर जगह उसका पीछा कर रहा है। ये कौन सी मोहब्बत है? ये पाक मोहब्बत है, ये स्टोरगे मोहब्बत है, जिसके बारे में हम कहते हैं, अगर हम देखें इंसाल की किताब उसके 5 बाब उसकी 18 से 23 आयत में, पांच बाब उसकी 18 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इंसाल की किताब उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत से। तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत, पाक मोहब्बत, यानी कि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए, यानी कि ये वो रिलेशन है जिसको के जो कि खुदावन के हजूर जो है जिसको पाक ठहराया जाता है, हस्बैंड वाइफ की जो है वो। और खुदावन के पाक कलाम में लिखा है तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ क्या करे? शाद रहे। ये वो मोहब्बत है जो पाक मोहब्बत है, जो कि खुदा को पसंद है। बहन भाइयों की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत जो कि खुदा को पसंद है। ऐसी मोहब्बत जिसमें कि हम जो है वो किसी किस्म की बुराई ना करें। लेकिन जो पहला करंथियों उसके 13 बाब और उसकी 4 से 7 आयत में जो मोहब्बत लिखी गई है, वो कौन सी मोहब्बत है? वो मोहब्बत है अगापे मोहब्बत। अगापे मोहब्बत में हम देखते हैं कि जिनसी मोहब्बत, अरोजे मोहब्बत, स्टोरगे मोहब्बत, ये जो है ये ऐसी मोहब्बत है जिसमें के गिव एंड टेक है, ठीक है। जिसमें के अगर हम पाक मोहब्बत में भी लें तो अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं या हम दोस्तों के साथ मुखलिस हैं तो हम एक दूसरे के साथ जो है वो गिव एंड टेक करते हैं, हम गिफ्ट्स में गिव एंड टेक करते हैं, हम जो है वो इस बात का करते हैं कि अगर ये मेरे साथ बहुत मुखलिस है तो मुझे भी इसके साथ जो है वो अच्छे से चलना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए या मुझे इसको किसी किस्म का डॉच नहीं देना चाहिए, इसको किसी किस्म का कोई दगा नहीं देना चाहिए, और मैं जो है वो ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली जो है इसके साथ अपने रिलेशन को निभाऊं। लेकिन अगापे मोहब्बत जो है सॉरी, वो मसीह यीशु की मोहब्बत है, जिसमें के खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि उसने जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, यानी कि जब हम अच्छे भी नहीं थे, गुनाहगार थे, हमें निजात देने के लिए वो मुआ। मोहब्बत का लेवल देखें कि जब हम गुनाहगारी थे, कि हम इतने अच्छे नहीं थे कि हमसे जो है वो डिवाइन लव की हम उम्मीद रखते, हम इस लायक नहीं थे कि हमसे जो है जो मोहब्बत की जा रही है उसमें कोई हमसे उसके इर्द कुछ लिया ना जाए, कुछ करवाया ना जाए। ये है अगापे मोहब्बत, ये है बेलौस मोहब्बत जो मसीह यीशु ने हमसे की, जिसमें कि उसने हमसे किसी किस्म का रिवॉर्ड नहीं मांगा, सिर्फ उसने ये कहा कि अपने बचने के लिए क्या करो? अपने ही गुनाहों का इकरार करो, उनकी माफी मांगो, उनसे तौबा करो, तो तुम क्या करोगे? निजात पाओगे, मुखलसी पाओगे अपने गुनाहों से। और ये वो मोहब्बत है अगापे मोहब्बत जो कि साबिर है। साबिर का हमें पता है कि वो कितनी साबिर है कि मसीह यीशु ने
सलीब पर दुख सहे, लेकिन सब्र किया, बर्दाश्त की। क्यों? ताकि हम निजात पा सकें। लिखा है कि उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की। बाप ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। ये वो मोहब्बत जिसमें बाप ने सब्र के साथ, बगैर ये सोचे कि मुझे इसके नताइज ये लोग क्या देंगे, इसके इव्ज क्या मेरी परस्तिश करेंगे सारी जिंदगी, इसके इव्ज क्या सारी जिंदगी मेरी तमजीद करेंगे, मेरी शुक्रगुजारी करते रहेंगे कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमने तेरे वसीला से, जब हम गुनाहगार ही थे तो तू हमारी खातिर मुआ। हम देखते हैं कि इस दौर में अगर कोई बुरा है, कोई गुनाहगार है, कोई शख्स अच्छा नहीं है सॉरी, गो के वो अच्छाई की तरफ जा रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है उसके नजदीक जाने से, उसके पास जाने से गुरेज करते हैं। हम इस बात से सोचते हैं कि बद से बदनाम बुरा। आज हम इसके साथ खड़े भी होंगे, हम इसके साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर भी करेंगे, तो फिर भी लोग कहेंगे कि ये तो खुदावंद का खादिम है और देखो इसके ताल्लुकात कैसे लोगों के साथ है, ये तो खुदावंद का खादिम है, ये तो खुदावंद की खादमा है, और देखो इसके रिलेशंस, देखो इसके जो वो टर्म्स देखो कि किस तरह के लोगों के साथ है। लेकिन जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। अगर अजीजों हम इस वर्स पर गौर करें तो हमें अपने स्टेटस का और मसीह यीशु की मोहब्बत का बड़े वाजिया तौर पर पता चल जाएगा। ये वो मोहब्बत है जो हसद नहीं करती, ये वो मोहब्बत है जो ये नहीं सोचती। समटाइम हम खुदावंद का वक्त अपनी फैमिली को भी दे देते हैं, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने रिलेटिव्स को, कोई आ जाए तो हम सोचते हैं कि मैनेज करना है तो ठीक है, लेकिन क्या है, ये हसद नहीं करती। ये वो मोहब्बत जिसके अंदर, अगर ये किसी शख्स के अंदर है तो ना तो उसमें कंपटीशन होगा, ना उसमें शेखी होगी, और ना ही वो ऐसे ही जो है वो कहते हैं ना भूले समाना नहीं। अगर कोई किसी का स्टेटस अप हो जाए, किसी को कोई अच्छी चीज मिल जाए, कोई कामयाब हो जाए, कोई किसी के पास अच्छी गाड़ी आ जाए, ये फूलती नहीं। अगर ये मोहब्बत हमारे अंदर है तो हम किसी भी बात के लिए हमारे अंदर शेखी नहीं होगी, क्योंकि मसीह यीशु में ऐसा कुछ नहीं था। मसीह यीशु जिसके पास जो बाइख्तियार था और जिसके पास हर तरह का इख्तियार था, आसमान की बादशाही की कुंजियां जिसके हाथों में बाप ने दी थी और हर तरह का इख्तियार बख्शा था, लेकिन उसमें शेखी नहीं थी। फिर भी मसीह यीशु ने हमारे लिए हर बात को बर्दाश्त किया। नाजेबा काम नहीं करती। ऐसा नहीं कि मैं अब बाइख्तियार हूं तो मेरे जो मन में आए मैं वो ही करूं। अगर मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर है तो ये नाजेबा काम भी हमारे अंदर नहीं होंगे। लिखा है ना कि जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं वो मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा मसीह यीशु ऐसे कामों को, ऐसी बातों को, ऐसे फेल को पसंद नहीं करता, तो हमारे अंदर ये कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत इस बात का दावा करते हैं, लेकिन ये अगापे मोहब्बत अजीजों सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में है, जो ना तो बात बात पे झुंझलाती है, डिप्लोमेसी नहीं आती हमारे अंदर अगर मसीह की मोहब्बत है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत झुंझलाती नहीं, कभी राइट कभी लेफ्ट, नो। उसके ख्यालात वहां पर ही कायम रहते हैं। उसने बाप की बात मानी। हम जानते हैं कि मसीह यीशु ने बाप से ये जरूर कहा कि सब कुछ तेरे इख्तियार में है, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं। एक ख्याल जाहिर किया, एक बाप से जो है वो मोहब्बत का इजहार भी किया
کہ پھر بھی جو تیری مرضی ہے وہی، یعنی کہ آرڈر تو میں obey کروں گا ہی، لیکن میں ایک بات تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو با اختیار ہے، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، اس پلان کے وداؤٹ بھی تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، جھنجھلاتی نہیں، وہاں پر سے وہ اپنے وعدے سے مڑا نہیں، وہ اپنے باپ کے احکام کو ماننے سے ہٹا نہیں پیچھے، بدگمانی نہیں کرتی۔ جو لوگ کچھ بھی نہیں تھے، جنہوں نے اتنا گمان کیا، جنہوں نے ٹھٹھوں میں اڑایا، جو ہنس رہے تھے اونچی آواز کے ساتھ جب مسیح یسوع اتنی کرب میں تھے، اتنی پرابلم میں تھے، پھر بھی ان کے دل میں کسی کے لیے بھی بدگمانی نہیں آئی، کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کسی قسم کی بدگمانی نہیں۔ اگر آج مسیح کی محبت ہمارے اندر ہے تو بدگمانی ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر مسیح کی محبت ہمارے اندر ہے، کیونکہ یہ محبت، یہ ساری خوبیاں صرف اگاپے محبت میں ہے، اروس محبت میں نہیں۔ وہ جنسی محبت جو ہم جانتے ہیں سلیمان بادشاہ نے بھی کی، ہم جانتے ہیں کہ سیمسن نے بھی کی، ہم جانتے ہیں کہ ڈیوڈ کنگ نے بھی کی، جس کو کہ خدا نے معاف نہیں کیا۔ اگر سیمسن نے کی، سمسون نے کی، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے جب یہ جنسی محبت کی، جس سے خدا نے روکا، منع کیا تھا کہ موابی اور دونی اور عورتوں سے جو ہے وہ جو کہ بت پرستی کرتے ہیں، یہ لوگ ان سے دور رہنا، لیکن وہ دور کیا، اسے محبت کی، اور جب وہ بڈھا ہو گیا تو وہ ان کے نقش قدم پر چلنے لگ گیا، وہ ان بتوں کو پوجنے لگ گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد نے جو ہے وہی گناہ کیا، جنسی محبت کے پیچھے وہ گیا۔ مسیح یسوع نے ان سب کو بہت عہدہ دیا، بہت کچھ دیا، لیکن انہوں نے مسٹیکس کی، اور خدا نے ان کی سزا ان کو دی۔ مسیح یسوع نے سلیمان بادشاہ سے کہا تھا کہ میں تیرے گھر سے یہ جو ہے وہ شروع ہوگی بادشاہی، اور یہ تیرے گھر میں مطلب تجھے دے رہا ہوں، اور آگے تیری اولاد بھی کرے گی، لیکن اگر تو میرے حکموں کو مانے گا تو، اگر میرے حکموں کو نہیں مانے گا تو میں تجھ سے چھین لوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ داؤد کے ساتھ کیا ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا اور ڈیتھ ہو گئی۔ سمسن کے ساتھ کیا ہوا؟ دلیلا کے ساتھ محبت، جنسی محبت، جن سے خدا نے منع کیا، ناپاک محبت، تو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں، اسی محبت نے اس کی آنکھیں لی جس میں وہ اندھا ہوا پھر رہا تھا، جسے اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی آ رہی۔ عزیزوں، اگاپے محبت جو ہے سب کچھ سہ لیتی ہے۔ مسیح یسوع نے سب کچھ سہا، اور ہر اس بات کا یقین کیا جو باپ نے کہا کہ تو اس پلان کے تحت یہ سب کچھ کر تو میرے لوگوں کو نجات مل جائے گی، میرے لوگ مخلصی پا جائیں گے، میرے لوگ اور میرے درمیان، میرے اور ان کے درمیان جو دیوار ہے وہ اس کو تو ہی گرا سکتا ہے، کیونکہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے دیکھا کہ رکھنے میں کھڑا ہونے کے لیے، فصیل میں کھڑا ہونے کے لیے وہ دیکھے تو کوئی بھی نہیں اس کو ملا سوائے اپنے بیٹے کے، اور مسیح نے اپنے بیٹے کو ہی اس رکھنے میں کھڑا کیا، اپنے اور ہمارے درمیان۔ اس پاک محبت نے، اس اگاپے محبت نے سب کچھ سہا، سب کچھ برداشت کیا، کوئی بدگمانی اپنے اندر نہیں رکھی، ہر چیز کی جو ہے وہ صبر سے اس کو برداشت کیا، کوئی شیخی نہیں تھی کسی قسم کا، اور وہ مہربان محبت تھی، اس میں کوئی حسد نہیں تھا کہ میں جو اتنا با اختیار ہوں اور مجھے یہ لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں، اور گوانی جوڑا پہنا رہے ہیں، اس جامے کو پہنا رہے ہیں، سوری، اور کیا کر رہے ہیں، ایک بادشاہ کی جو ہے وہ بالکل اس کا گیٹ اپ دے رہے ہیں، تاکہ اور پھر میرے پہ ہنس رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ کوئی بدگمانی نہیں، سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ سہا،
और ना ही वो झुंझलाया। वो मोहब्बत जो है ना उसमें कोई जो है वो नाजेबा काम यानी कि नहीं करती, यानी कि उसने कुछ भी अपनी लाइफ में अगर हम देखें, बल्कि हम देखते हैं कि वो औरत जो ऐन गुनाह के वक्त में पकड़ी गई, मसीह यीशु ने कहा कि आइंदा ये गुनाह न करना और जा, और कहा, और जो लोग संसार कर रहे थे उसको, उनको क्या कहा, अगर तुम में से कोई जिसने गुनाह नहीं किया हो वो पहले इसको मारे पत्थर। सब लोग चले गए। मसीह यीशु ने खुदावंद के पाक कलाम से यानी कि ओवरकम किया हर सिचुएशन पर। बदकारी से कुछ नहीं होती, हम इसके बारे में अभी इस बात को कर चुके हैं डिस्कस के मसीह ने किस तरह से लोगों को एजुकेट किया, टीच किया, किस तरह से बताया कि नहीं, अगर कोई गलत राह पर है तो हम किस तरह से उसको खुदावंद की तरफ लेकर आ सकते हैं। सब बातों की क्या की, बर्दाश्त की, सब बातों की उम्मीद रखी। ये है अगापे मोहब्बत की खूबियां। ये ना तो अरोस मोहब्बत में, ना ही स्टोर के मोहब्बत में ये चीजें आती हैं। अजीजों, ये सारी मोहब्बत हम कितना ही अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, ये सारी इन रिश्तों में ये मोहब्बत होती है, लेकिन ऐसी मोहब्बत जिसमें ये तमाम की तमाम खूबियां पाई जाए, ये पूरी लिस्ट ये अगापे मोहब्बत में ही है। अगर हम चाहते हैं कि हम मसीह के नक्शे कदम पर चले, मसीह जैसे बन जाए, और वो मोहब्बत जो मसीह के अंदर थी, हम देखते हैं कि फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट, फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट में पहला फ्रूट क्या है? लव। हम कहते हैं हमें खुदावंद का पाक रूह मिला है। ऑब्वियसली जिसको पाक रूह मिला है उसको, जिसको हॉली स्पिरिट मिला है उसको हॉली स्पिरिट के जो बाकी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी उसके पास ही होंगे ना, वो सारे फ्रूट्स भी उसके अंदर होंगे। लेकिन हमारी मोहब्बत झुंझला जाती है, बदगुमानी आ जाती है, हसद आ जाता है उस मोहब्बत में। क्यों? अगर वो मोहब्बत जो खुदा ने हमें दी है, या वो अगापे मोहब्बत, अगर बाप ने उस मोहब्बत को हमारे अंदर डाला है तो उसकी खूबियां भी हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। एक वाक्य, एक बूढ़ी औरत होती है, उसका बेटा कत्ल करता है। अब वो दुआ करती है, कहती है कि मुझे मुझे उम्मीद है कि ये बच जाएगा और बचकर घर वापिस आएगा। वहां पर जज जो है वो फैसला सुना देता है कि ये है वो मोहब्बत जो कि पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ होती है, या दोस्तों की दोस्तों के साथ, या हस्बैंड वाइफ, ये वो वाली मोहब्बत है, स्टोर के मोहब्बत, पाक मोहब्बत। वहां पर जब इस बात का जज फैसला दे देता है, जाहिर सी बात है उसने कत्ल किया है तो उसको सजा तो मिलेगी, उसको सजाए मौत सुना देते हैं। तो वहां पर फिर वो उसकी मदर कहती है कि मेरी उम्मीद तो जाती रही, यानी कि मैं जिस बात की उम्मीद रखी हुई थी मैंने, या मेरा इस बात पे मेरा मेरा फेथ था, मेरा ईमान था कि ये बच जाएगा, लेकिन जो उसने गलती की, जो उसने गुनाह किया, उसकी सजा उसको मिली। उसने कहा मेरा ईमान भी जाता रहा, मेरी उम्मीद भी जाती रही, लेकिन वो जो मोहब्बत मेरी इसके साथ थी वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी, वो हमेशा कायम रहेगी, मेरे साथ साथ रहेगी। इसलिए लिखा है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, लेकिन अफसल क्या है? मोहब्बत है। अजीजों, अगर कभी किसी मुश्किल में, किसी प्रॉब्लम में हम ईमान में कमजोर पड़ जाते हैं, हमारी उम्मीद जो है वो पूरी नहीं होती, लेकिन अगर खुदावंद की मोहब्बत हमारे अंदर है तो वो हमें कायम रखेगी, वो हमें एक मजबूत पिलर की तरह खड़ा रखेगी, हम गिर नहीं पाएंगे।
اگر وہ محبت ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم جھنجھلائیں گے نہیں، ہم نازیبا کام کرنے سے گریز کریں گے، ہم اپنے پاؤں روکیں گے وہاں پر، ان محفلوں میں، ان کمیونٹیز میں، ان لوگوں میں جانے سے، ان لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنے سے، ان راستوں پر جانے سے۔ تو جب بھی ہم کہیں کمزور پڑیں اور ہم اس بات کی امید رکھیں کہ مسیح کی محبت جو اس نے ہم سے کی، وہ ڈیوائن لو، وہ بے لوس محبت جو اس نے اپنے لوگوں سے کی، اور اپنے محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور اگر یہ بھی بات نہیں تو جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، جب ہماری کوئی اچھی جو ہے وہ رپورٹ نہیں تھی، کہہ سکتے ہیں، جب ہمارا کوئی ایسا سٹیٹس نہیں تھا، پھر بھی مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی۔ تو عزیزو، آج کا حاصل کلام، آج کا اینڈ میں اسی بات پہ کروں گی کہ اگر ہم میں مسیح کی محبت ہے تو وہ خوبیاں بھی ہمیں جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اگر ہم میں نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، تو عزیزو، مضبوط کرنے والا زندہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں درجہ بدرجہ اس میں بڑھنا ہے، دن با دن اس میں مضبوط ہوتے جانا ہے، اور ہمارے اندر ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی چھپ جانی چاہیے اور وہ ہم میں نظر آنا چاہیے۔ خداوند آج کے زندہ پاک کلام سے آپ تمام بہن بھائیوں کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو سسٹر جی۔ Praise the Lord. Thank you so much,